देखिए क्वेश्चन लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। इन अ गिवन एपी, एक एपी आपको गिवन है जिसमें कह रहा है pth टर्म इज q। pth टर्म कितना दिया है q, और qth टर्म इज p। qth टर्म p है, तो आपको शो करना है कि nth टर्म ये होगा p प्लस q माइनस n। आपको पता है अगर हम nth टर्म को कैसे लिखते हैं, a n ऐसे डिनोट करते हैं, तो pth टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, a p। nth टर्म को a n लिखते हैं ना, n नीचे लिखते हैं, तो pth टर्म को कैसे लिखेंगे, a p। हमेशा याद रखो जो चीजें गिवन होती हैं आंसर वहीं से आता है। क्या गिवन है आपको, pth टर्म इज q, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ap इज इक्वल टू q, ये गिवन है हमको। अब क्योंकि हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो उसके हिसाब से ap का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक किसी को डाउट है? एंड दूसरा हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, qth टर्म इज p, यानी कि a q इज इक्वल टू qth टर्म। ठीक है, बताओ क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, q माइनस वन इंटू इज इक्वल टू, इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते, और तो कुछ हो नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसी दो इक्वेशंस बने तो उसमें a और d ये दो चीजें निकालनी होती हैं। सिर्फ क्या निकालना होता है, a और d निकाल के सिंपली nth टर्म जो फाइंड करना है उसमें पुट कर देना है। a और d निकालने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे नीचे में सॉल्व नहीं कर रहा, दिखाई नहीं देगा आपको, इधर लिख के दे रहा हूँ। a प्लस क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, p। जैसा कि आप सब जानते हैं मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम है a और a, लेकिन साइन कैसे होने चाहिए, कैंसिल कर लीजिए। p माइनस वन में से d, इसमें से इसे माइनस करेंगे, q माइनस वन इंटू q माइनस p, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, माइनस q माइनस माइनस वन। ठीक है बेटा, और ये क्या रहेगा, q माइनस p, वन से वन क्या हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, p माइनस q, और यहाँ पे हम देखें तो q माइनस p है। अब ये पार्ट p माइनस q से तो कटेगा नहीं, तो हमें इसमें से क्या कर लेना चाहिए, माइनस को कॉमन ले लेना चाहिए। ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जब भी हम किसी में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, मान लीजिए a माइनस बी लिखा है और मुझे इसे किसी कारण से b माइनस ए लिखना ही पड़ रहा है, जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है, तो लिख तो सकता हूँ लेकिन माइनस को क्या करके, कॉमन लेके। इसमें भी मैंने किया, q माइनस p था, मुझे जरूरत पड़ रही थी इसके जैसा बनाने की, तो मैंने इसे p माइनस q लिख तो लिया लेकिन माइनस कॉमन ले लिया। p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, क्या बचा, माइनस का वन बचा। अभी बच्चों d की वैल्यू आई है, a की वैल्यू तो नहीं आई, किसी भी इक्वेशन में पुट करके a निकाल सकते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट कर दिया है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। d आ गया माइनस वन, d की वैल्यू हमने किस में रख दी है, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस p माइनस वन, और d की जगह माइनस वन इज इक्वल टू q। a ऐसे ही रहेगा, माइनस वन का p में होगा तो माइनस p माइनस माइनस प्लस का वन इज इक्वल टू q। माइनस p इधर जाके प्लस हो गया, q पहले से प्लस का और वन इधर जाके माइनस का हो गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस इंटू डी, सही है। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। a की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली है, p प्लस q माइनस वन, यही तो निकाली है, इंटू n माइनस वन, और बेटा d कितना है हमारे पास,
p प्लस q माइनस 1 माइनस n इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस 1 इंटू एन माइनस का एन और माइनस माइनस 1 से 1 क्या बच रहा है क्या हमें यही लेके आना था नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है एग्जाम में nth टर्म प्रूफ हो गया कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ उतना उतना नोट करते जाओ इफ m टाइम्स क्या मतलब है m इंटू m टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई mth टर्म मतलब am ऑफ एन AP इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू n टाइम्स मतलब nth टर्म सही है एक कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन इसको लिख मत लेना m इज नॉट इक्वल टू n ये आपको उसने कंडीशन दी है m n के इक्वल नहीं है वो एक बात अलग है उसको बाद में यूज करेंगे क्या होना है फिलहाल में इतनी लैंग्वेज से ही हमने लिखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता शो करना है कि m प्लस nth टर्म 0 होगा यहाँ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या ये शो करवा रहा है बेटा nth टर्म को क्या लिखते हैं an तो m प्लस nth टर्म को क्या लिखेंगे a m प्लस n यही तो लिखेंगे अरे nth टर्म को an लिखते हैं तो m प्लस nth टर्म को क्या लिखेंगे a m प्लस n क्या लाना है इसको 0 ठीक है क्या लाना है 0 ये हमें शो करना है अच्छा शो करना है वो बात की बात है पहले जो गिवन है उसको सॉल्व करके कुछ रिलेशन सा बना देते हैं a m का तो m रहेगा am का फॉर्मूला कौन बताएगा वेरी गुड जब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 होता है तो m माइनस 1 रहेगा और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं है कोई रास्ता नहीं है m का मल्टीप्लाई बेटा ब्रैकेट में कर लो m स्क्वायर माइनस और d का d रहेगा एज इट इज d का भी मत कर देना कहीं यहाँ पे md कर दो भैया ये सब मल्टीप्लाई में एक ही बार मल्टीप्लाई होगा चाहे आप ब्रैकेट में कर लो चाहे बाहर वाले में कर लो चलिए n का a क्योंकि ये am है और ये an है देखने में कैसे लग रहे हैं दोनों सेम एक जैसे लग रहे हैं भले हैं नहीं लग रहे हैं तो इसको इसके पास लेके आओ am माइनस का an बेटा ये प्लस का जैसा लिखा है लिखा रहने दीजिए m स्क्वायर माइनस m इंटू डी ठीक है और ये वाला पोर्शन जब इधर आएगा पार्ट जब इधर आएगा तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 0 दोनों में से क्या कॉमन आएगा क्या बचेगा अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आना चाहिए वेरी गुड डी ये रहा ना दोनों में डी क्या बच रहा है माइनस वेरी गुड बस इसीलिए मैं रुक गया था क्योंकि माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा गलती ना करें कोई भी a m माइनस n एज इट इज रहेगा d एज इट इज रहेगा यहाँ तक तो हमने सेम लिखा m स्क्वायर और ये क्या है n स्क्वायर एक जैसे लग रहे हैं थोड़े देखने में स्क्वायर स्क्वायर वाले इनको एक ब्रैकेट में रख लो बेटा m स्क्वायर माइनस का n और ये माइनस m है और प्लस n है इन दोनों में से माइनस का कॉमन अगर ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m माइनस n बचेगा m प्लस n क्यों नहीं बचेगा ये समझ में आ गया यहाँ प्लस है लेकिन माइनस क्यों हो गया माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया तो माइनस का n बचेगा बस एक लाइन और लिखूंगा इसके बाद यहाँ पे नहीं लिखूंगा नीचे जगह नहीं है क्या लग रहा है देख के m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस की प्रॉपर्टी लगा लो m प्लस n और माइनस क्या चल रहा है कहाँ है अभी m माइनस n मैंने बोला माइनस का क्या चल रहा है m माइनस n एज इट इज यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कोई परेशानी पक्का तो बेटा अब मुझे लगता नहीं वहां पे जगह आएगा नहीं तुम पहले नोट कर लो मैं तभी दिखाता हूँ साइड में आएगा नहीं लाइन लंबी जा रही है बोलो बोलो m माइनस n और यहाँ पे भी m माइनस n और यहाँ पे भी m माइनस n कहने का मतलब चाहो तो पहले तो इन दोनों में से m माइनस n कॉमन ले सकते हो या चाहो तो तीनों में से एक बार में m माइनस n कॉमन ले सकते हो
चलिए मैं m माइनस एन कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से तीनों में से ले रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए क्या बचेगा यहाँ a प्लस a चल रहा है बेटा, ठीक है। d को मैं पीछे लिखूंगा, अभी रुक जाना, पहले ये लिखूंगा क्या m प्लस, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट तो कॉमन में आ गया, माइनस का माइनस क्या कॉमन चला गया, पूरा m माइनस n कॉमन आ गया, क्या बच गया, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद क्या बचा, किसका d, इसका d, सिर्फ d का मल्टीप्लाई इसी में तो होगा तीनों में, क्योंकि इसी में से तो कॉमन लिया। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद इक्वल टू में क्या, जीरो। ये वाला स्टेप ऐसा कोई जिसे समझ में नहीं आया हो अभी बता दूं, मैं दोबारा समझा दूंगा, सबको आ गया। क्या मैं इस वाले पार्ट को जीरो के इक्वल रखूंगा, कायदा ये कहता है जब भी ऐसी चीजें आती है कि दोनों को एक एक करके हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, लेकिन क्या मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा, नहीं। क्यों नहीं रखूंगा, कारण सुन लीजिए। अगर मैं इस वाले पार्ट को m माइनस एन को जीरो के इक्वल रखता हूं तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, जबकि इसने मुझे यहाँ पे क्या मना कर रखा है, m n के नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको इसके इक्वल जीरो के नहीं रख सकता, ये मुझे जीरो में भेजना पड़ेगा, और कहाँ जाएगा, जीरो अपॉन m प्लस m माइनस एन, नीचे चला जाएगा। जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो, यानी कि क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम nth टर्म को खोलते हैं तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, यही होता है। तो जब मैं a m प्लस n को खोलूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे जब n होता है तो यहाँ पे भी n होता है, जब यहाँ m प्लस n है तो यहाँ पे भी, देखना जरा कंपैरिजन करना, सेम है दोनों, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a m प्लस n, जो कितना आ रहा है, और यही तो हमसे प्रूव करवा रहा है, m प्लस n टर्म को आप जीरो प्रूव करिए, आ तो गया, m प्लस n टर्म ही तो है, सही है, नोट करें सर, खत्म हो गया, हेंस प्रूव। देखिए क्या कह रहा है, if the mth term of an AP be 1 upon n, क्या गिवन है आपको, is equal to 1 upon n, वेरी गुड, बस इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। mth term 1 upon n है, mth term का फॉर्मूला खोल लेंगे, a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon n। बेटा इसका और कुछ नहीं हो सकता, तो फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दूंगा मैं इसको। nth term एंड लगा लेंगे, nth टर्म ये है, nth टर्म का फॉर्मूला बोलिए, हाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एम, इक्वेशन 2। आप ध्यान रखें हमेशा, कभी भी आपके पास ऐसे दो इक्वेशन बने, अभी जो मैंने अपनी बात बोली थी रिपीट कर रहा हूँ, a और d निकालेंगे तो मैंने क्या करूंगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये पहली इक्वेशन यहाँ पे a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल, फिर a प्लस m माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक सबको आ गया होगा, डाउट हो तो अपने आप पूछ लिया करो। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड, a से a कट गया, विकास इसमें से इसे माइनस करेंगे, m माइनस वन इंटू डी माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n। यहाँ तक कोई परेशानी, हरप्रीत d कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, m माइनस वन माइनस प्लस वन बोलना, माइनस मत बोलना, माइनस माइनस प्लस का 1, दोनों का एलसीएम बताइए, n से n गया, m अंदर m माइनस, समझ में आ गया। लिख ले बेटा गौतम, लिख ले पहले, समझ मत, लिख ले, कॉपी भर के ये मोटी वाली, तुम भी लिख लो। 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस क्या बचा, m माइनस n अपॉन mn, m माइनस n से m माइनस n कट गया, d की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा 1 अपॉन mn है बेटा, इससे कट गया 1 अपॉन mn, तो ऊपर चल रहा है ना, d की वैल्यू आ गई, नोट करें।
डी की वैल्यू आ गई, इसे पुट कर देंगे, पुट डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन इन इक्वेशन। बेटा पहली इक्वेशन क्या थी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी थी ना, डी की जगह क्या इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, यही तो थी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने रब कर दिया, आप अपनी कॉपियों में देख लेना। यही थी। हाँ, m 1 जार अपॉन, बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली, 1 अपॉन एम एन का m में मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस 1 का इसमें करेंगे तो 1 अपॉन इज इक्वल टू m से m कट गया, क्या बचा बच्चों, a प्लस 1 अपॉन n माइनस का 1 अपॉन कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू क्या आ गई, इत्तेफाक से a और d दोनों सेम आ रहा है रोशनी, ठीक है। आप पहले इसे नोट करिए। अभी मुझे अब आपको mnth टर्म कराना है, थोड़ा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आएगा ये। नाउ अब हमें निकालना क्या है, mn, कैसे डिनोट करेंगे बेटा, amn, वेरी गुड, ऐसे ही तो करेंगे। फॉर्मूला बताओ, a प्लस, कोई डाउट किसी को, nth टर्म होता है तो n, mnth टर्म है तो आ रहा है समझ में। a की वैल्यू क्या है प्रीत, 1 अपॉन mn, और mn माइनस 1 जैसा है चलने दो, d की वैल्यू 1 अपॉन mn, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, रोशनी 1 अपॉन mn ऐसे ही रहेगा बेटा, 1 अपॉन mn का mn में करो तो प्लस mn अपॉन mn, क्यों, mn 1 जार mn अपॉन में चल रहा है, माइनस 1 का करो, माइनस 1 अपॉन माइनस प्लस कैंसिल हो गया, mn से mn कट गया 1 टाइम, फाइनली आंसर क्या आ गया, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ नोट कर लीजिए।